हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमन जंगिल। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। कर्व फिटिंग में हम यहाँ पर दो डेटा लेते हैं। यहाँ पर दो डेटा ले रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई में जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं x1, x2, x3, दैट इज xn, y1, y2, y3, yn। ये हमारा क्या है, दो डेटा है। कर्व फिटिंग का मतलब क्या होता है? कर्व फिटिंग का मतलब ये होता है कि आप इन डेटा की हेल्प से ऐसे कर्व के इक्वेशन निकालें जो कि x1 के लिए y1 डेटा, x2 के लिए y2 डेटा और x3 के लिए y3 डेटा हो। यानी कि ऐसा इक्वेशन जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को क्या करें, वो सेटिस्फाई करें। ये एक ऐसा प्रोसेसर या मेथड है जिनकी हेल्प से हम दिए हुए इन डेटा या आर्ग्यूमेंट्स, ये जो हमारा डेटा या आर्ग्यूमेंट्स और उनकी करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यू दी होती है, उनके लिए मोस्ट अप्रॉक्सीमेट कर्व निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्व फिटिंग कहते हैं। कर्व फिटिंग जो कि हम दो तरीके से इसको मतलब इसके दो टाइप्स होते हैं। इसके हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे लाइन फिटिंग और दूसरा पढ़ेंगे पैराबोला फिटिंग। तो लाइन फिटिंग जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और पैराबोला फिटिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम ए बी निकालेंगे। यहाँ पर हम पैराबोला फिटिंग में ए बी सी जो कि कांस्टेंट्स है ये। तो हम वर्किंग, अब ये हमारा जो है लाइन फिटिंग का, ये हमारा पैराबोला फिटिंग का है। तो हम वर्किंग रूल्स से देखते हैं कि कैसे किसी भी डेटा की हेल्प से लाइन फिटिंग करें और कैसे पैराबोला फिटिंग करते हैं। ठीक है, ये इजी मेथड है। तो हम यहाँ पर वर्किंग रूल्स देखेंगे लाइन फिटिंग का। इसका वर्किंग रूल्स देखेंगे। वर्किंग रूल से हमारा जो मेथड है, जो सॉल्व है, वो इजी हो जाएगा। स्टेप 1 ले लेते हैं। यहाँ पर हम स्टेप 1, लेट x1, y1, x2, y2, that is xn, yn are given data। हमको लाइन फिटिंग में मान के चलो, लाइन फिटिंग जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें क्या रहेगा, ये हमारा जो x1, y1, x2, y2, ये जो चीज़ हमारा यहाँ पर गिवन रहेगा। ये हमारा जो डेटा जो रहेगा वहाँ पर हमारा गिवन रहेगा। ठीक है, अब हम स्टेप 2 लेते हैं। हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, समेसन y, समेसन xy, समेसन x, समेसन x स्क्वायर। हम समेसन कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम समेसन निकालेंगे समेसन x, समेसन y। यहाँ पर हम टोटल करके निकालेंगे। और जैसे कि एक्स वाई के लिए हम क्या निकालेंगे, ये दोनों को इनटू करके यहाँ पर समेसन एक्स वाई निकल जाएगा। और एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पूरे एक्स का स्क्वायर करके यहाँ पर समेसन एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। नाउ स्टेप 3, कंस्ट्रक्ट नॉर्मल इक्वेशन।
फॉर ए एंड बी एस। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए क्या है, समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है, नॉर्मल इक्वेशन है। हम इसको क्या इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल इक्वेशन में सारे वैल्यू, ये जो हमारा जो नॉर्मल जो सारे वैल्यू जो है नॉर्मल इक्वेशन में सारे वैल्यू को मतलब ए और बी को छोड़कर सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हम यहाँ पर ए और बी दो अननोन वैल्यू है। यहाँ पर ए और जो बी जो वैल्यू है वो अननोन वैल्यू के फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टेप 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेप 4। यहाँ पर हमारा जो वैल्यू निकलेगा ए और बी, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन 1 and find A and B। एक बार मैं और फिर से बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन में जो सारे वैल्यू, मतलब सारे वैल्यू मीन्स ये डेल एक्स समेशन एक्स और ये समेशन वाई एंड यहाँ पर हमारा जो ए और बी को छोड़कर सारे वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और तो आपके पास क्या ए और बी जो दो अननोन वैल्यू के फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्टेप 4 में। नेक्स्ट स्टेप 5। स्टेप 4 में हम क्या फाइंड किए, ए और बी। और स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, पुट देम इनटू इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है और इसमें हम ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा लाइन फिटिंग का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा लाइन फिटिंग का हो गया। सेकंड हमारा क्या है, पैराबोला फिटिंग। ठीक है, तो अब हम पैराबोला फिटिंग का वर्किंग रूल्स देखेंगे। तो पैराबोला यहाँ पर लिख लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग वर्किंग रूल्स देखेंगे इसका। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ये पैराबोला फिटिंग का क्या है। यहाँ पर हमारा इसका इक्वेशन रहता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, यहाँ पर सेम जो कि हम लाइन फिटिंग में देखे हुए हैं। यहाँ पास हम लोग लाइन फिटिंग में क्या देखे हैं कि लेट स्टेप 1 जो कि x1 y1 x2 y2 ये क्या गिवन है, सेम वैसे ही हमारा पैराबोला फिटिंग में वही सेम स्टेप रहेगा। स्टेप 2 में हम देखेंगे क्या करना रहेगा। इसमें हमको करना रहेगा कंस्ट्रक्ट नॉर्मल इक्वेशन। कंस्ट्रक्ट नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए कॉमा बी एंड सी एस। इसका क्या हो जाएगा, समेशन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x
प्लस सी समेसन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x इंटू कर देंगे तो एक्स वाई इक्वल टू समेसन ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेसन एक्स की पावर 3। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से x इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई ए समेसन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेसन एक्स क्यू प्लस सी समेसन एक्स की पावर 4। और हमको क्या क्या फाइंड करना रहेगा, जो हमारा जो भी हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स और वाई में, तो उसमें हमको क्या क्या फाइंड करना रहेगा, समेसन वाई और समेसन एक्स वाई समेसन एक्स स्क्वायर वाई समेसन एक्स स्क्वायर समेसन एक्स क्यू समेसन एक्स की पावर 4, ये हमको फाइंड करना रहेगा समेसन एक्स। ठीक है। नाउ स्टेप 2, फाइंड द वैल्यू of a comma b and c by solving above normal equation। यहाँ पर हमको क्या वैल्यू क्या क्या फाइंड करना रहेगा, ए और बी। यहाँ से हम नॉर्मल इक्वेशन से क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, ए एंड बी। नाउ स्टेप 3, पुट ए बी एंड सी इंटू वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। और जो भी हमारा ए बी सी का वैल्यू जो भी आएगा हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है। अब हम लाइन फिटिंग का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या बोला है, फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो डैट वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फिट्स द वैल्यू गिवन इन द टेबल्स। यहाँ पर हमारा दो डेटा दिया गया है एक्स और वाई, और ये हमारा उसका वैल्यूज़ है। तो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारा कौन सा है, लाइन फिटिंग का है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, x इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, x की वैल्यू y, और हमको क्या निकालना रहेगा यहाँ पर x y और x स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, y की वैल्यू क्या है 1.0 2.9 4.8 6.7 और 8.6। अब क्या करना है, एक्स और वाई जब हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 2.9, यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9.6, और 3 का हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 20.1, और 4 का जब हम यहाँ पर 8.6 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.4। जब हम x का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 0 का 0 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16। अब यहाँ पास क्या निकालना, हमारा समेसन x निकालना है। तो समेसन x निकालेंगे तो इसका हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 समेसन y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24 समेसन एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 6। और इसको जब हम लोग जो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा समेसन एक्स स्क्वायर का 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30।
हम स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या बताया गया था कि लेट हम मान के चलते हैं x1 x2 xy, फिर हम लोग क्या निकालते हैं कि नॉर्मल, पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे x समेसन y एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग देखे थे कि नॉर्मल इक्वेशन निकाले थे, तो हम यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे। नॉर्मल इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, समेसन y इक्वल टू एन ए प्लस बी समेसन x। फिर क्या है, समेसन एक्स वाई इक्वल टू ए समेसन x प्लस बी एक्स स्क्वायर। नॉर्मल इक्वेशन निकालना बहुत ही ईजी है, ये हमारा क्वेश्चन पर ही यहाँ पर दिया रहता है, तो हम यहीं से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समेसन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, x का इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर दे देते हैं इक्वेशन 2 और यहाँ पर दे देते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में हमारा जो वैल्यू है, जो समेसन x का और जो समेसन y का जो वैल्यू है, वो वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो y समेसन y का क्या वैल्यू है यहाँ पर 24, और यहाँ पर n मीन्स हमारा ये कितना लेंथ है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या जगह 5a प्लस समेसन x की वैल्यू क्या है 10, तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। सेम वैसे ही हम इक्वेशन 3 में करेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है 67, ए यहाँ पर क्या है वैल्यू 10 प्लस फिर क्या है बी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 30 बी। नाउ ऑन इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 5। हमको क्या वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ पर जो 5 है माइनस इक्वेशन 4 इंटू 2, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 इंटू करके बी ए की वैल्यू मतलब यहाँ पर कट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा। फिर बी का वैल्यू जो भी आएगा हम इक्वेशन 4 पे पुट करेंगे, तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 इंटू 2, यहाँ पर हम इक्वेशन 4 में हम 2 इंटू किए, हमको क्या करना है माइनस करना है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 इक्वल टू, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10b इक्वल टू 19, तो b इक्वल टू 19 अपॉन 10, तो b का वैल्यू हो जाएगा 1.9। ठीक है, अब हम जो b का जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन जो हमारा b का वैल्यू है वो इक्वेशन 4 में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 4 क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू। तो इक्वेशन 4 क्या है 20 इक्वल टू 5a प्लस क्या लिखेंगे 1.9 इंटू 10। जब हम इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू 5, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 19, फिर 5a इक्वल टू 24 माइनस 19, तो 5a माइनस करेंगे तो 5a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पास क्या हुआ, हमारा a का भी वैल्यू निकल गया और b का भी वैल्यू निकल गया। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 4 and 5 get 1. A equal to 1, B equal to 1.9,
on substituting the values of a and b in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? इक्वेशन 1 क्या है हमारा? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, हम यहाँ पर हम a का वैल्यू पुट करेंगे और b का वैल्यू पुट करेंगे। वी गेट, तो क्या है हमारा? y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस, और b की वैल्यू क्या है? 1.9 इंटू एक्स। ये हमारा आंसर है, ये हमारा लाइन फिटिंग है। ठीक है, थैंक यू।